नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी द्वारा संपादित है उसका 10वां पद आपके सामने व्याख्या के लिए, विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 10वां पद जो है वह इस प्रकार है। पीन पयोधर दुबरी गता, पीन पयोधर दुबरी गता, मेरु उपजल कनकलता, एकान एकान तोरी दोहाई, अति अपरूप देखली राई, मुख मनोहर अधर रंगे, फूलली माधुरी कमलक संगे, लोचन जुगल भृंग आकारे, मधुक मातल उड़य न पारे, भौहेरी कथा पूछह जनु, मदन जोड़ल काजर धनु, भन विद्यापति दूती बचने, एत सुनी कान करु गमने। यह पद है विद्यापति द्वारा रचित, जो विद्यापति पदावली जिसका संपादन रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी ने किया है, उसमें यह पद 10वें नंबर पर है। इस पद की व्याख्या के पूर्व इस पद में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थों को जान लेने से सुगमता होगी, सरलता होगी। पीन स्थूल, पीन का अर्थ स्थूल, और सुपुष्ट उन्नत। पयोधर उरोजों के लिए आया हुआ शब्द है। दुबरी अर्थात दुर्बल, दुर्बल का अर्थ शक्तिहीन से नहीं है, कमज़ोर से नहीं है। दुर्बल जिसमें ऐंठन नहीं हो, जिसमें गांठ नहीं हो, जो बिल्कुल छरहरी हो, सुतनवी हो। गता मतलब शरीर, मेरु मतलब सुमेरु पर्वत, उपजल उत्पन्न हुआ, कनक लता सोने की लता, शुद्ध सोना लोचदार होता है, लचीला होता है। नायिका के दुर्बल गात से, शरीर से कनकलता, और वह पीत वर्ण का सोना जो है कनकलता से, दोनों ही अर्थ ध्वनित होते हैं कि नायिका का शरीर छरहरा है, वह दुबली पतली है, और उसका रंग जो है सोने के रंग जैसा है। एकान, एकान संबोधन है, और इसमें विप्सा अलंकार है। तोरी तुम्हारी, दोहाई मतलब शपथ, शपथ, दोहाई मतलब शपथ, सौगंध। अति अत्यंत अपरूप सुंदर, देखली राई, राई मतलब राधा, नायिका, सुंदरी,
देखली मतलब उसको देखा, मुख, चेहरा, और मनोहर, मन को हर लेने वाला, आकर्षक, सुंदर, अधर, ओष्ठ रंगे, ओष्ठ रंगे हुए हैं, और माधुरी, दोपहर में खिलने वाला लाल फूल, कमल का मतलब कमल के संगे, संगे का मतलब यहाँ साथ नहीं है, ऊपर है। संगे मतलब कमलक संगे, कमल के ऊपर, साथ भी है परंतु सहज का अर्थ नहीं है। सहज मतलब साथ साथ जन्म लेने वाला, साथ साथ उत्पन्न होने वाला, यह सहज अर्थ नहीं हो करके साथ है, दोनों में संगति है, लेकिन कमल नीचे है और माधुरी ऊपर है। इस तरह से माधुरी जो है वह कमल के ऊपर खिली हुई है। संज्ञे का अर्थ यह है। संज्ञे का अर्थ यह नहीं है कि माधुरी फूल और कमल का फूल दोनों एक ही साथ फूले हैं और प्रफुल्लित हुए हैं, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। जैसा कि बताया, कमल जो है सूर्योदय के साथ खिलता है और यह माधुरी जो है दोपहर में खिलती है, प्रस्फुटित होती है, प्रफुल्लित होती है। तो यह ध्यान में रखना है। और इसका रंग जो है लाल होता है और यह फूल जो है मिथिला प्रदेश में बहुतायत से पाया जाता है। लोचन नेत्र, जुगल मतलब दो आँखें, भृंग भ्रमर भंवरा आकार है उसी के आकार का, मधुक मातल मधु पीकर उन्मत्त हुआ, नीमहोश हुआ मदहोश हुआ, और उड़े न पारे उड़ नहीं पाता है। भौहेरी भौहों की बात, कथा मतलब बात, सुंदरता सौंदर्य यह देखना है। कथा मतलब बात भी और कथा मतलब सुंदरता की बात, सौंदर्य की बात। पूछ पूछो, जनु जनु मतलब नहीं, मत निषेधात्मक है यह मत, जनु। मदन कामदेव जोड़ल जोड़ा, काजर धनु काजल का धनुष जो है वह जोड़ रखा है। भन विद्यापति दूती वचने, विद्यापति दूती के वचन को कहते हैं। दूती जो आपस में बात कर रही है तो उसी बात को विद्यापति कहते हैं, भन्नते हैं। एत सुनी इतना सुनकर, एत सुनी इतना सुनकर, कान्ह करु गमने, कान्हा जो हैं गमन कर गए, प्रस्थान कर गए। तो इसमें इस पद में राधा की अपूर्व सुंदरता का वर्णन है और उस सुंदरता का वर्णन सुन करके नायक श्री कृष्ण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके भी विषय में विद्यापति ने संकेत किया है, बताया है। पीन पयोधर दुबरी गता, नायिका राधा के दुर्बल लोचदार शरीर पर सुपुष्ट उन्नत दो उरोज ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो मेरू उपजल कनक लता, मानो सोने की लता पर दो सुमेरु पर्वत उगे हुए हों। सुपुष्ट वक्ष जो है नारी सौंदर्य का चिन्ह है, उसका प्रतीक है। एक कान
एकान तोरी दोहाई। दूती जो है कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, तुम्हारी सौगंध, तुम्हारी शपथ अति अपरूप देखली राई। राधा अद्भुत सुंदरी, मैंने देखा, राधा को मैंने देखा, अपूर्व सुंदरी है, अत्यंत सुंदरी, और मुख मनोहर, उसका चेहरा जो है बिल्कुल ही आकर्षक है, मोह लेने वाला है, मन को हर लेने वाला है, प्रसन्न कर देने वाला है, उदासी को दूर कर देने वाला है, चित्त को रंजित कर देने वाला है। मुख मनोहर, अधर रंगे, और उस पर एक तो उसका आकर्षक चेहरा है और उस पर जो उसके रंगे हुए होठ हैं, वाह क्या बात है, कमाल है। ऐसा लगता है फूलली माधुरी कमल कसंगे, कमल के ऊपर माधुरी फूली हुई हो, कमल जैसे उसके चेहरे पर, राधा के कमल जैसे चेहरे पर उसके रंगे हुए होठ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे उसके कमल जैसे चेहरे पर दोपहरिया का लाल लाल फूल खिला हुआ। लोचन जुगल, और उसकी दोनों आँखें भृंग आकारे, बिल्कुल भ्रमर के समान। लोचन जुगल, आँखों का जोड़ा, नेत्र युग्म, जो दोनों हैं राधा के, नायिका के, सुंदरी के जो नेत्र हैं दोनों, भृंग आकारे, भ्रमर के बिल्कुल आकार के समान हैं। और भ्रमर भी कौन, मधुक मातल, उड़े न पारे। नायिका का चेहरा तो है, वह जो है बिल्कुल कमल है, तो कमल के रस का पान करके, कमल के रस को, कमल के सुधा रस को पीने के बाद, अमृत रस को पीने के बाद भ्रमर जो हैं बिल्कुल ही उन्मत्त हो गए हैं, मदहोश हो गए हैं, नीम होश हो गए। जैसे शराबी शराब पी कर के मदहोश हो जाता है, तो उसी तरह से भ्रमर भी नायिका के सौंदर्य रूपी सुरा का पान करके क्या हो गए हैं कि उन्मत्त हो गए हैं, नीम होश हो गए हैं, मदहोश हो गए हैं। और वे भ्रमर जो हैं दोनों उड़े न पा रहे, उड़ ही नहीं पा रहे, इतना आकर्षण है, ऐसा खिंचाव है। भौहेरी कथा पूछह जनु, और उसके भौओं की कथा बात ही मत पूछो। बाप रे बाप, भौहें कितनी सुंदर हैं यह तो पूछो ही मत। मदन जोड़ल काजर धनु, लगता है कामदेव ने काजल का धनुष जोड़ रखा है। ये देखिए भौहें हैं, तो ये काजल के धनुष के समान कहते हैं कवि और विद्यापति कि उसकी भौहें इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, उसकी बात तो कुछ मत पूछो। और लगता है कामदेव ने काजल का धनुष जोड़ रखा हो। भन विद्यापति दूती बचने, विद्यापति जो हैं दूती जो आपस में बात कर रही हैं, दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, या एक ही सखी है जो कृष्ण से बात कर रही हैं, कृष्ण को कह रही हैं। उस दूती के वचन को विद्यापति कहते हैं कि एत सुनी कान करु गमने। इतना सुन कर के कृष्ण भी वहाँ निश्चिंत होकर बैठे नहीं रह गए, उनका चित्त भी चंचल हो उठा, मन जो है आकुल हो उठा,
और व्याकुल हो उठा और वे राधा से मिलने को प्रस्थान कर गए। तो यह जो है हमने पद देखा है विद्यापति ने नारी सौंदर्य का, और सौंदर्य जो है नारी के प्रति पुरुष के आकर्षण का केंद्र है। यह जो है उन्होंने अच्छी तरह से बताया है। यह कनकलता जो है उपमान है, और नारी के दुबले पतले शरीर से इसकी उपमा दी जाती है। रीतिकाल के कवियों ने भी इस उपमान का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। कनक छड़ी सी कामिनी यह, और भूषण ने भी कनक लतानी इंदु इंदु माही अरविंद झरें अरविंदंते बूंद मकरंद के। तो कनकलता से दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं, नारी शरीर की सुडौलता, छरहरी काया, और उसके सोने जैसे गोरे रंग की ओर कवि जो है ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इसके लिए कनकलता उपमान का प्रयोग अनेक कवियों ने किया है, यह हमने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।